नाउ वी गो टू द अदर बुक विच इज पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति, जिसमें हम हैप्पीनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। हैप्पीनेस एंड सबकॉन्शियस माइंड, कैसे जनरेट करें हैप्पीनेस सबकॉन्शियस माइंड से। और डॉक्टर नकुल अवस्थी लुधियाना से हमारे लिए पढ़ रहे हैं। और ये बहुत अच्छे वर्ल्ड फेमस गायनिकोलॉजिस्ट है। हमने मैनिफेस्ट कर लिया। डॉक्टर नकुल, आर यू देयर? नहीं है आई प्रिया? थिंक या नहीं है मैम वो। ओके। सो डॉक्टर नकुल के बारे में, उन्होंने अभी अभी अपना खुद के हॉस्पिटल में, ही इज अ गायनिकोलॉजिस्ट लिविंग इन लुधियाना, left his government job as a gynecologist and he started his own practice in Ludhiana, क्योंकि उनके पेरेंट्स वहाँ रहते हैं और वो उनके साथ रहना चाहते थे। फिर वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ लुधियाना में रहते हैं। और अभी अभी उन्होंने अपने खुद के हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया है। तो अगर वो आते तो मैं मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती कि मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर पाती हम सबके बिहाफ पे। Having your own hospital, and when he did three surgeries, oblique deliveries. So after that he had texted me, और उसके पहले एक महीने पहले he had just seek some guidance from me about how to go about it, how to make it smooth, कैसे, because वो होता है ना अंदर से जब कभी कभी हल्का सा वो हिच लगता है, तो it's always better to talk to someone जो आपको एक thrust देगा। So that way. And he just did his 3 gynecological surgeries, and he started his एक तरह से एक नया flavor and essence of starting your own practice all over again after so many years. So that is who he is. He's a brilliant person, amazing person. But उनकी जगह आज किसी और को पढ़ना पड़ेगा। प्रिया, आज आपने शुरू किया है तो आप कंटिन्यू करो। The happiest people. ओके मैम। द हैप्पीएस्ट पीपल। The happiest man is he who constantly brings forth and practices what is best in him. Happiness and virtue complement each other. The best are not only the happiest, but the happiest are usually the best in the art of living life successfully. God is the highest and best in you. Express more of God's love, light, truth, and beauty, and you will become one of the happiest persons in the world today. Epictetus, the Greek Stoic philosopher, said, there is but one way to tranquility of mind and happiness. Let this therefore be always ready at hand with thee, both when thou wakest early in the morning and all the day long, and when thou goest late to sleep, to account no external things thine own, but commit all these to God. सो ब्यूटिफुली रिटन। ये एग्जैक्टली वही है जो अभी हम रिमेम्बर द मैजिक में बात कर रहे थे। बस आप गॉड को ग्रैटिट्यूड, लव, गॉड की लाइट, ट्रूथ, ब्यूटी, इनको एक्सप्रेस करते रहो और भगवान आपके लिए दुनिया खोलते रहेंगे कि हैव मोर ऑफ दिस। जैसे ही हमने बोला थैंक यू फॉर दिस एरा ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट, ओके, सेवर मोर ऑफ इट, हैव मोर ऑफ इट, हैव मोर ऑफ इट। और वो बहुत सरियल तरीके से हमारे पास आता जाएगा। इसी को बोलते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग सक्सेसफुली, है ना। आर्ट ऑफ लिविंग सक्सेसफुली इज दिस, दैट एक्सप्रेस मोर ऑफ गॉड्स लव, लाइट, ट्रुथ एंड ब्यूटी, एंड यू विल बिकम वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन्स इन द वर्ल्ड टुडे। तभी मैं बोल रही थी दिमाग में बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से, सिंपलेस्ट पीपल आर द हैप्पीएस्ट पीपल, वेरी कैलकुलेटिव पीपल आर द स्ट्रेस्ड पीपल। ओके, सो बी सिंपल। बहुत सारी चीजें होती है वो भगवान के हाथ में डाल दो, उनको पता होता है कैसे करना है। ह्यूमन माइंड बहुत लिमिटेड सोचता है ना। और बस हम अपने कर्म करेंगे। वी विल एक्सप्रेस इज गॉड्स लव, लाइट, ट्रूथ एंड ब्यूटी, दैट्स इट, है ना। जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थिंग है, लोगों को ब्लेस करना, हील करना। कहते हैं ना, यूज योर लाइफ ओनली टू हील, ब्लेस एंड प्रॉस्पर। बस यही हमारे काम है। ये हम करते रहेंगे, जिंदगी के हमारे रास्ते खुलते रहेंगे। और मौजे करो लाइफ में, है ना। स्ट्रेस में कुछ नहीं रखा हुआ है। अगर आप चुपचाप बैठ के अपनी बालकनी में बैठ के कॉफी पी रहे हो, सामने नेचर नजर आ रहा है, उस मोमेंट को कैप्चर करो और बोलो थैंक यू गॉड। नेचर को थैंक यू बोलना,
है ना, प्लैनेट्स को थैंक यू बोलना, कभी नहीं बोलना ऐसी ये चीजें, मेरा राहु खराब है, मेरा केतु खराब है, मेरा सूरज उसमें आ गया, मेरा इसमें आ गया। सोचो गॉड को कितना बुरा लगता होगा जब हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स लेके बैठते हैं और कहते हैं कि ये वाला मेरा शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा कुछ नहीं है, ये आपके कर्म थे पिछले जन्म के, है ना। शनि हैज नॉट डन एनीथिंग, प्लैनेट सिर्फ हमको सपोर्ट करते हैं, वो भगवान का रूप होते हैं, उनको थैंक यू बोलो, बाउ डाउन टू देम एंड देन यू सी हाउ दे बाउ डाउन टू यू, राइट। सो एक्सप्रेस गॉड्स लव, दिस इज गॉड्स लव, दीज 9 planets की वजह से तो हम जिंदा हैं। अगर ये थोड़ा आगे पीछे होते ना, सब गड़बड़ हो जाती। सो इसीलिए नेवर से सच थिंग्स दैट मेरी प्लानिटरी किस्मत की बात, किस्मत आप खुद बनाते हो, हमने कुछ कर्म किए, लेकिन एक सेकंड में आप अभी जब गॉड्स लव लाइट एंड ब्लेसिंग शुरू कर देते हो, तो प्रतिभा अपने स्क्रीन को कंट्रोल करो। सो जब आप गॉड लव लाइट को एक्सप्रेस करने लग जाते हो, अपने आप जन्मों जन्मों की किस्मत या कर्मास जो हमने किए हैं वो हमारे ट्रांसम्यूट हो जाते हैं, ट्रांसम्यूट होते हैं, है ना। एनर्जी का नादे भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। सो वो लव लाइट एनर्जी ट्रांसम्यूट होके गॉड्स लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए माइंडसेट अपना, माइंडफुलनेस में रहना और अच्छी चीजों के बारे में सोचना, यही किस्मत बदलने का सबसे पहला और आखिरी स्टेप होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और हम अब आगे पढ़ते हैं समरी ऑफ दिस चैप्टर। Summary of steps to happiness. Number 1. William James said that the greatest discovery of the 19th century was the power of the subconscious mind touched by faith. Point number 2. There is tremendous power within you. Happiness will come to you when you acquire a sublime confidence in this power. Then you will make your dreams come true. Point number 3. You can rise victorious over any defeat and realize the cherished desires of your heart through the marvelous power of your subconscious mind. This is the meaning of whosoever trusteth in the Lord. Spiritual laws of the subconscious mind. Happy is he. Point number 4. You must choose happiness. Happiness is a habit. It is a good habit to ponder often on whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report. If there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Phil 4 verse 8. Number 5. When you open your eyes in the morning, say to yourself, I choose happiness today. I choose success today. I choose right action today. I choose love and goodwill for all today. I choose peace today. Pour life, love, and interest into this affirmation, and you have chosen happiness. या इसमें 5 पॉइंट में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बस हमको ये बताया है दैट यू आर द पावर टू क्रिएट योर लाइफ। आप अपनी खुशी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। ये बहुत बड़ी पावर होती है, क्योंकि अगर मुझे ये पता है इफ आई कैन डू समथिंग आई कैन ऑल्सो अनडू दैट, इजंट इट। अगर मुझे ये पता है दैट आई हैव चोजन हैप्पीनेस, सो आई नो इफ आई कुड नॉट चूज हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन, कुछ लाइफ में गड़बड़ हुई है, अगर मुझे पता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं उसके लिए, तो मैं उसको अनडू भी तो कर सकती हूँ ना। तो ये तो बहुत एम्पावरिंग चीज होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो यही बोल रहे हैं दैट यू आर द बिगेस्ट पावर, एंड आप अपने सबकॉन्शियस को यूज करके, इसीलिए भगवान ने हमारा अवचेतन मन दिया है। और अवचेतन, क्योंकि उनको पता था कि इंसान बहुत लॉजिकल होता है हर चीज में, अच्छा ये क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, लॉजिक्स ढूंढता है, एनालिसिस करता है ना, कैलकुलेशंस करना शुरू कर देता है। इसलिए उन्होंने चेतन मन को सिर्फ 4% पावर दी और फिर 96% पावर उन्होंने अपने पास रखी अवचेतन मन देकर, विच इज सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि उसमें एनालिसिस की कैपेसिटी 0 होती है।
वो बस रिपीटिशन और लगातार सोच के उससे उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है एनर्जी और इमेजेस, है ना। उसमें इमेजेस डली हुई है, पता नहीं 4 जन्म पहले की, ये डली हुई है कि हो सकता है 4 जन्म पहले हमारे कोई कजिन थे, उन्होंने किसी से पैसा बोरो किया था, वो हम आज भी भुगत रहे, है ना, पैसे को लेकर। अभी भी हमारे जिंदगी में कितना भी पैसा आ जाए बट स्ट्रगल रहता है। अगर हमको नहीं पता कि ये हमारे 4 जन्म पहले हमारे चाचा ने किया था, उन्होंने किसी के पैसे लेके, बट कहते हैं ना दैट आप ये वी वी डू, आई मीन व्हाट एवर आवर एंसेस्टर्स हैव डन आल्सो इज दैट व्हाट वी हैव टू लाइक रिलीज दैट। तो वो इमेज, वो इंफॉर्मेशन हमारे अवचेतन मन में आज भी है, बट इट रियली डजंट मैटर बिकॉज हमारे पास पावर है चेंज करने की। इसीलिए भगवान ने अवचेतन मन को 96% पावर दिया और लॉजिक हटा लिया वहां से थैंकफुली, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती, है ना। और लॉजिक, रीजनिंग वो सब हटा ली और कहा कि अब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। अपने जो भी एनर्जी है, लाइक मनी को लेके अगर ब्लॉकेज है सपोज, या हेल्थ को लेके ब्लॉकेज है, या फैमिली हार्मनी को लेके ब्लॉकेज है, जिसमें आप 100% सेवर नहीं कर रहे हो अच्छे रिश्ते, बहुत सारा पैसा, तो फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म कर दो, है ना। लगातार बोल के इतने सुंदर सुंदर स्टेटमेंट्स, एफर्मेशंस, अगर आप ये बोलते हो ना, आई जस्ट गिव थैंक्स फॉर प्लेंटी ऑफ मनी इन माई लाइफ, आई गिव थैंक्स फॉर ऑल द वेल्थ एंड मनी इन माई लाइफ, I'm constantly attracting wealth, success and prosperity and I give thanks. I'm constantly attracting. ये भी अगर आप रिपीट करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड इसको डिफाइन नहीं करेगा, डिनाई नहीं करेगा, है ना, क्योंकि उसके पास लॉजिक नहीं है। वो कहेगा ओके फाइन, लेट मी गिव यू मोर। तो जो चीज आपने बोली वो बोलता है लेट मी गिव यू मोर, जो चीज बोली लेट मी गिव यू मोर। और साइंटिफिक तरीका डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बता दिया है कि टाइमर लगाओ 5 या 10 मिनट का, और वो ही सेंटेंस बार बार रिपीट करते रहो और आपकी किस्मत बदलती जाएगी। और जो आपके चाचा ने 4 जन्म पहले किया था, जिसके कारण आप आज सफर कर रहे थे, वो एनर्जी ट्रांसम्यूट हो जाएगी और वो गॉड्स लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। कितनी ब्यूटीफुल साइंस है जो पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताई है। आई एम टोटली स्पेल बाउंड बाय हिज टीचिंग्स इन ऑल हिज बुक्स। आई हैव रेड जस्ट 3 of them दो, द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड जो हमने इन सेशंस में भी की है, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एंड मनी। तो मैंने इनकी 3 किताबें पढ़ी हुई हैं टेलीसाइकिक्स और भी पढ़ी ना हमने मैम। हाँ जी, टेलीसाइकिक्स। हाँ टेली साइकिक्स जो हाई एंड, जो या थोड़ी सी वैसी साइंटिफिक है ना, वो बहुत साइंटिफिक थी, लेकिन बड़ा मजा आया पढ़ के। सो यस चार, थैंक यू प्रिया फॉर रिमाइंडिंग। यस, हमने टेली साइकिक अभी पढ़ी थी कुछ कुछ किताबों पहले उनकी। सो इट इज सो अमेजिंग, बट इनके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हर किताब में रिपीट हुए हुए हैं, है ना, क्योंकि ये बताना चाहते हैं हमको कि देखो दीज पीपल हैव प्रूवन फ्रॉम देयर लाइफ, अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करके, उनकी पहले ये सिचुएशन थी और आफ्टर ये वाली थी। सो इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल एंड द सूनर वी रियलाइज इट द बेटर। और फिर ये इन्होंने जो मैंने अभी येलो से मार्क किया है स्क्रीन के ऊपर, ये है कि जब आप आंख खुलती है तो अपने आप को बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोलो, है ना। जैसे वो शाहरुख खान भी बोलते हैं अपने इंटरव्यूज में, लाइक उनकी रील कभी ऐसे फ्लैश हो जाती है, बिकॉज आई एम पर्सनली वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, नो मैटर वट एवर इट इज, लाइक जो भी, बट ही इज सो, लाइक ही इज क्रिएटेड हिज डेस्टिनी, by his own mind, by using the power of the subconscious mind। तो वो बोलते हैं कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, क्या, मुझे बस ये पता है that I'm here only to be a star, that is it। मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं, आप कैसे स्टार बनो ये यूनिवर्स के पास है, and I'm here to entertain people, that is it। और मुझे ऐसा काम करना है कि लोगों को पसंद आए, है ना, that is it। सो इस तरह कर करके वो आगे बढ़े हैं। सो ही इज एक्चुअली अ स्टार। वो कहना चाहे कोई भी आ रहा हो, फिर सब बोलते हैं कि यंगर जनरेशन वाले इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स आ गए हैं और आप 60 प्लस हो गए हो, तो हाउ विल इट वर्क एंड ऑल। तो कहते हैं हाउ डज इट मैटर। मैंने तो यूनिवर्स को बोल रखा है, सुबह उठते ही मैं ये बोल देता हूँ कि थैंक यू मुझे एक स्टार बनाने के लिए। मैं जहां पे भी होता हूँ आई एम द ब्राइटेस्ट शाइनिंग स्टार एंड दैट इज इट। सो ये कर करके बोल बोल के, एंड देन ही सेइंग आई एम नॉट हियर टू कॉम्पीट, आई एम हियर टू लीड, आई एम नॉट हियर टू कॉम्पीट विद एनीबॉडी। सो उनसे पूछते हैं जब अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में, आई एम नॉट हियर टू कॉम्पीट, आई एम ओनली हियर टू लीड, to rule the industry, I'm here to rule the industry, I'm the king। और ये आई एम द किंग बोलते बोलते देखो उनका नाम ही किंग खान पड़ गया है, क्योंकि वो अब चेतन मन को रोज सुबह उठ के ये बोलते थे, आई एम द किंग एंड आई एम द ब्राइटेस्ट शाइनिंग स्टार इन द स्काई। ही इज अ स्टार एंड ही इज अ किंग, किंग खान बोला जाता है उनको। Isn't it amazing? अपने आप को बोल बोल के he has proven it from his life।
सो इसीलिए सुबह सुबह उठ के आप अपने आप को क्या बोलते हो? तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने हमको थोड़ी सी आइडिया दिया है that speak, I choose happiness today. I choose success today. I choose right action today. I choose love and goodwill for all today. I choose peace today. Pour life, love and interest into this affirmation. तो कह रही इस affirmation में आप अपनी जान डाल दो और फिर आप देखना जिंदगी कितनी सुंदर हो जाती है. हाँ जी. Number 6, give thanks for all your blessings several times a day. Furthermore, pray for the peace, happiness, and prosperity of all members of your family, your associates, and all people everywhere. So beautiful. I think हम ये सुबह करते ही हैं हमारी prayers हैं. We are so much aligned, ma'am. I am हाँ है ना. so वही blessed चैप्टर में मुझे and पता भी नहीं this, था yeah, आज ये पढ़ रहे हैं एंड देन ऑल दीज थिंग्स की चूज absolutely. लाइक गिव ग्रैटिट्यूड थ्रू आउट द डे फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव, छोटी छोटी चीजों के लिए. Yeah. वो ये बोल रहे यही हमने अभी पीछे बात की थी. यस, इवन आई फील. So, point number 7 is you must sincerely desire to be happy. Nothing is accomplished without desire. Desire is a wish with wings of imagination and faith. Imagine the fulfillment of your desire and feel its reality, and it will come to pass. Happiness comes in answered prayer. Number 8, by constantly dwelling on thoughts of fear, worry, anger, hate, and failure, you will become very depressed and unhappy. Remember, your life is what your thoughts make of it. सो आई थिंक हम इतना ही पढ़ते हैं. Sure, थैंक ma'am. यू सो मच. Thank you, थैंक यू. ma'am. इट्स Thank you. इट वाज एब्सोल्यूट प्लेजर listening to your voice and I'm sure everybody is going to second Thank that. you so much, ma'am. I just loved it. I don't know how it came, but I just loved it completely. Thank you so much. Yeah. You can manifest anything. ओके सो इतना ब्यूटिफुली ये सेंटेंस भी लिखा हुआ है. फर्स्टली गिव थैंक्स. थैंक्स का मतलब ही ग्रैटिट्यूड होता है ना. गिव थैंक्स फॉर ऑल ब्लेसिंग सेवरल टाइम्स अ डे, इवन इफ इट इज अ स्मॉल पाउच जिसमें आपका कुछ सामान रखा हुआ है. इवन इफ इट इज दैट शेविंग ब्लेड फॉर मैन और द शेविंग किट और अ शेविंग फोम, द वाटर इन द टैप, ये सब नियामतें होती हैं. बहुत जरूरी. पहले पानी गर्म करना पड़ता था, अब वो गीजर से फर्स्ट क्लास गर्म होके आता है. हर एक चीज हमारे लिए ब्लेसिंग है. इसीलिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी रहते हैं, बोल रहे गिव थैंक्स फॉर ऑल योर ब्लेसिंग सेवरल टाइम्स अ डे. ठीक है, ये चीज हमको याद रखनी है. एंड देन pray for peace, happiness, prosperity of all members of your family, your associates and for people everywhere. है ना. तो हम जिम्मेदारी लेते हैं. अगर किसी कंट्री में वॉर हो रहे हैं या मैसेकर हो रहा है, जहां पे किलिंग्स हो रही हैं, जहां ये सब हो रहा है, हम जिम्मेदारी ले सकते हैं ना कि हम पीस लेके आएंगे. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग पीस. अगर मैं भी ऐसा सोच रही हूँ, प्रिया भी ऐसे सोच रही है, आप भी ऐसा सोच रहे हो, हम कलेक्टिवली इतने सान, 1 is the mother of 10,000. सोचिए हम लोग बहुत आराम से 1,000-2,000 लोग एक दिन में हमारे सेशन सुनते हैं यूट्यूब और हर जगह मिला के. तो हम कितना डिफरेंस लेके आ सकते हैं ना इन आवर ओन वे. बिकॉज ये कलेक्टिव एनर्जी जो होती है, जो सुबह हम प्रेयर करते हैं, हम लव एंड पीस एंड हार्मनी सेंड करते हैं टू ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. Also because of what's happening all over the world, one country over the other, fighting or whatever it is. So, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त हमारे लिए पीस और हार्मनी के लिए, और उसको गॉड्स पीस एंड हार्मनी टू रिस्टोर इन ऑल द कंट्रीज. ये बहुत बहुत जरूरी है. तो अपनी फैमिली के पीस हैप्पीनेस के लिए, अपने एसोसिएट्स, अपना ऑफिस, आपकी कम्युनिटी, आपकी कंट्री और पूरे देश के हर एक इंसान के लिए ये प्रे करना सुबह सुबह जरूरी होता है ना. एंड देन यू मस्ट सिंसियरली डिजायर टू बी हैप्पी, नॉट टू बिकम रिच. एंड दिस रिचनेस इज वन ऑफ द वे. बहुत रिच लोग होते हैं जो हैप्पी नहीं होते. हमने कल एग्जाम्पल देखा था, जेल में भी होते हैं वो कई बार, है ना, लेकिन फिर वो हैप्पीनेस खुल के कहाँ जी रहे हैं. तो इसीलिए डिजायर टू बी हैप्पी, है ना, बिना डिजायर के. सो डिजायर टू विश विद विंग्स ऑफ इमेजिनेशन. यहाँ पे डॉक्टर जोसेफ मर्फी विजुअलाइजेशन के लिए बोल रहे हैं.
वो कह रहे हैं विजुलाइज करो, इमेजिन द फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर, यानी कि आपका डिजायर पूरा हो चुका है, ऐसे ऐसे विजुलाइज करो एज इफ जो भी आपका डिजायर था वो हो चुका है, और आप उसकी रियलिटी को इस मोमेंट में फील करो, और वो बहुत जल्दी रियलिटी में बदल जाएगा। हैप्पीनेस ऑल्सो कम्स इन आंसर्ड प्रेयर, जो आप अपने बलबूते पे क्रिएट करते हो, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लॉटरी जीतते हैं, बट उनका पैसा टिकता नहीं है, या वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है ना, क्योंकि उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग के थ्रू वो अक्वायर नहीं किया, तो वो अब्रप्ट कोई चीज आई थी, लाइक अ वाइल्ड फायर, इट केम एंड देन इट वेंट ऑफ, राइट। लेकिन हम लोग जो अब क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ अपने मेरिट पे, अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करके उनको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, उसकी पावर ही अलग होती है, उससे बहुत सारी और भी प्रेयर्स आंसर होती है, और रियल हैप्पीनेस आती है उसकी वजह से, और वो परमानेंट हैप्पीनेस होती है जिसको बोलते हैं इटर्नल हैप्पीनेस, राइट। सो दिस इज हाउ मच वी विल बी रीडिंग टुडे। और पॉइंट नंबर 8 था, नो थॉट्स ऑफ फियर, वरी, एंगर, हेट एंड फेलियर, है ना, जिस चीज से आपको अनहैप्पीनेस होती है। फिर वो याद दिला रहे दोबारा से, रिमेंबर योर लाइफ इज व्हाट योर थॉट्स, स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं, स्ट्रिक्टली रिमेंबर योर लाइफ इज व्हाट योर थॉट्स आर मेड अप ऑफ। उल्टी सीधी चीजें नहीं सोचनी है, ठीक है, तो इनकी बात हम मान के सिर्फ अच्छी चीजें सोचेंगे। सो यस, दिस इज ऑल वी हैव फॉर द चैप्टर।